मैं ये पूछ रहा था कि वजीर आजम अब अपनी इस पसोपेश से निकल करके आएंगे। आप कह रहे हैं कि वजीर आजम खाली नहीं बैठे हुए। मैंने कब कहा कि वजीर आजम चील उड़ी खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं? वजीर आजम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे टाइम पास के लिए। लेकिन इस एक वक्त में जो उनको करना चाहिए, जो लॉकडाउन की अनाउंसमेंट है या दीगर कोई एक ऐसे काम है, जो ऐसे मेजर्स हैं, असद उमर साहब को खेलने कूदने के लिए एक मौका तो मिला हुआ है एनसीओसी के नाम पर। वो आते हैं, सब मिलते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन चाय बिस्किट होता है, उसके बाद एक प्रेस रिलीज नई तारीख मिटा करके नई डाल देते हैं और वो जारी हो जाती है कि धत तेरे की और ले तेरे की। उसके बाद होता हवा तक कुछ नहीं है। जब हुक्मरान तबका, मुल्क का वजीर आजम असद उमर, आप और मैं जब सीरियस नहीं होंगे तो लोग कैसे सीरियस होंगे? बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर चाहिए सर। नूरुल आरिफीन साहब, सीरियसपन के और क्या आप मुजाहिरा कर देखना चाहते हैं जब उसने फौज बुला दी है, और क्या मुजाहिरा करना चाहते हैं जो बार बार अनाउंसमेंट हो रही है? अच्छा, आपको ये लगता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब इस दिन के लिए इलेक्ट हुए थे कि वो हमें ये बताएं एक दिन, नासिर मूसा सही, कि पाक फौज को मैंने बुला करके हैंडल कर दिया, अब वो मामले को संभाल लेगी? सर, तो फिर अगर पाक फौज ने ही मामला संभालना था तो ये जमहूरियत का टंटा पालने की क्या जरूरत थी? ये मुंतखब वजीर आजम के नाम का लाहका लगाने की क्या जरूरत थी? ये गार्ड ऑफ ऑनर का तकल्लुफ देने की क्या जरूरत थी? फिर फौजी देख लेती। फिर आप लोगों को क्यों लेकर के आए हम? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।